हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्पीड और उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, और साथ ही हम बात करेंगे कि क्या मेथड्स हैं जिससे हम स्पीड को डेवलप कर पाएँ। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। ठीक है, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ जो हैं उसकी डेफिनेशन और उसके क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्पीड से। क्लास 12 चैप्टर नंबर 10 फिजिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का ही ये टॉपिक है। ठीक है, तीनों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले बात करेंगे स्पीड की। तो देखिए, स्पीड का मतलब क्या होता है, एक तरीके की ये कैपेसिटी होती है। ठीक है, कैसी कैपेसिटी होती है ये हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है, यानी कि क्षमता है जिससे हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, या हमारी कोई बॉडी का कोई भी पार्ट या पूरी बॉडी मूव कर सकते हैं जितनी ज़्यादा मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी के साथ, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेलोसिटी के साथ में हम जो है बॉडी को मूव कर सकते हैं। ये जो हमारी एबिलिटी है इसी को हम स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, तो जब बैडमिंटन खेलते समय जब हम स्मैश करते हैं, ठीक है, अपना हाथ काफ़ी तेज़ी से जो है बैडमिंटन चलाते हैं जब, ठीक, तो वहाँ पर स्पीड देखने को हमें मिलती है। तो वही है स्पीड। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ मूविंग अ बॉडी पार्ट और होल बॉडी विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने 5 तरीके के जो टाइप्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यस। तो ये जो 5 तरीके के जो टाइप्स दे रखे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टार्टिंग स्पीड, यानी कि जो स्पीड स्टार्टिंग में होती है, ठीक, यानी कि रिएक्ट किया जाता है एज फास्ट एज पॉसिबल। ऐसी एबिलिटी, ऐसी क्षमता जिससे हम तेज़ी से रिएक्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके। ठीक है, उस स्पीड को हम कहते हैं स्टार्टिंग स्पीड। नेक्स्ट जो टाइप है वो है एक्सीलरेशन स्पीड, यानी कि ऐसी एबिलिटी जिससे हम एक्सेलरेट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, इसमें क्या था, रिएक्ट करना, और इसमें क्या है, एक्सेलरेट करना, यानी कि स्पीड, इसमें स्पीड ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल मान लीजिए स्प्रिंटर्स जो हैं स्प्रिंट लगाते हैं और स्विमर्स स्विमिंग करते हैं एकदम। ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन के साथ वो स्विमिंग कर रहे हैं या स्प्रिंट लगा रहे हैं, वो होती है एक्सेलरेशन स्पीड। नेक्स्ट है मूवमेंट स्पीड। ठीक है, मूवमेंट स्पीड क्या होता है कि परफॉर्मिंग बॉडीली मूवमेंट एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि बॉडी का मूवमेंट करना जितना तेज़ी से हो सके। ठीक है, उसको हम कहते हैं मूविंग स्पीड, यानी कि मूवमेंट शामिल हो गया उसमें ज़्यादा। ठीक है, फिर है मेंटेनिंग टॉप स्पीड। मेंटेनिंग टॉप स्पीड भी एक टाइप है, ठीक है, स्पीड का ही। तो इसमें क्या होता है कि टॉप स्पीड को लंबे समय तक और लंबी डिस्टेंस तक मेंटेन करके रखना। ठीक है, टॉप स्पीड। और स्पीड एंड्योरेंस का मतलब हो गया कि एक स्पीड में, यानी कि एक स्पीड को मेंटेन करना बिना थके। ठीक है, तो यहाँ पे एंड्योरेंस भी आ गया है, तो मैंने पहले भी एंड्योरेंस के बारे में आप लोगों को बताया था। तो स्पीड एंड्योरेंस का मतलब है बिना थके स्पीड को मेंटेन करते हुए चलना। ठीक है, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए। तो नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि स्पीड को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड डेवलप करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, वो देख लेते हैं। तो एक तो मेथड है एक्सेलरेशन रन, यानी कि इसमें क्या होता है कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो स्टेशनरी पोजीशन से ही अटेन की जाती है। और पेस रनिंग एक मेथड है जिसमें पूरी जो डिस्टेंस है एक कांस्टेंट या एक स्टीडी रेट पर परफॉर्म की जाती है, पूरी जो होल डिस्टेंस है। ठीक है, रनिंग की जाती है, उसमें पेस रनिंग कहलाता है। तो ये तो रहा स्पीड से जुड़ा हुआ जो हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ कि स्पीड के बारे में हमने समझा, स्पीड के टाइप्स समझे, और जो मेथड्स हैं 2 हमने वो समझे। ठीक है, बहुत बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है ये, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट मीन्स टू यील्ड टू प्रेशर, हाँ, इट मीन्स द क्वालिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू यील्ड टू प्रेशर और फोर्स, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की ऐसी क्वालिटी
जिससे क्या होता है कि वो प्रेशर या फोर्स को सह सके, ठीक है। फिर इसमें जो है इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी कि कितना खिंचाव बर्दाश्त कोई सब्सटेंस कर सकता है, उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। टाइप्स क्या हैं इसके देख लेते हैं। देखिए, एक तो होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है इसके बारे में समझेंगे पहले, और फिर हम बात करेंगे एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। तो ये जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है इसको हम स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी कहते हैं। इसमें मसल्स को स्ट्रेच किया जाता है और जो बाहरी पॉस्चर होता है वो मेंटेन किया जाता है किसी भी चीज़ के सपोर्ट से। हो सकता है वो खुद का ही सपोर्ट लेके करें या चेयर वगैरह का सपोर्ट लिया जाता है इसमें, जैसे स्प्लिट करते हैं ना, परफॉर्मिंग अ स्प्लिट, ठीक है। तो बेस फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें किसी ना किसी की मदद ली जाती है फ्लेक्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए, स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। बेस फॉर एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें क्या है कि ये आधार होता है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी का, यानी कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी पे अगर आ जाती है अच्छे से तभी हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। एब्सोल्यूट रेंज ऑफ मोशन इन अ जॉइंट और अ सीरीज ऑफ जॉइंट्स, यानी इसमें अच्छा खासा मोशन होता है, रेंज ऑफ मोशन होता है, ठीक है। और इसमें जॉइंट या जॉइंट से रिलेटेड मोशन होता है, जबकि जो मसल्स हैं वो मोशन में रहती हैं। एग्जाम्पल जो है किकिंग एक्सरसाइज जो होती हैं, ठीक है, उससे हम समझ सकते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में ही आती है वो। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, अब ये जो है दो तरीके से डिवाइड की गई हैं, यानी कि एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी को भी दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो है स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और एक है डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि एक तरीके की पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर ही आता है। इसको मैंने डिस्क्राइब नहीं किया है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये एज अ होमवर्क आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके मेथड्स हम लोग देख लेते हैं कि कौन से मेथड्स हैं जिससे जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव की जा सकती है। तो एक तो है एक्टिव और स्लो स्ट्रेचिंग, यानी कि एक्टिव और स्लो स्ट्रेचिंग करना, यानी कि बिना किसी सपोर्ट के स्ट्रेचिंग करना, ठीक है। और एक्टिव और स्लो स्ट्रेचिंग करना, एकदम स्ट्रेचिंग नहीं करना। एक है पैसिव स्ट्रेचिंग करके भी जो है वो, यानी कि किसी ना किसी के सपोर्ट से स्ट्रेचिंग करना, उससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। एक है काइनेटिक स्ट्रेचिंग, यानी कि लिम्स वगैरह की मदद से, ठीक है, लिम्स वगैरह जो है वो उनको पूरा खिंचाव वगैरह उसमें होना, ठीक है, काइनेटिक स्ट्रेचिंग करना उससे, बाय डूइंग स्पेशल मूवमेंट्स, या कुछ स्पेशल मूवमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं पहले कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का मतलब क्या है। ये एक ऐसी एबिलिटी होती है हमारी बॉडी की जिसमें क्या होता है कि कई सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, वो एक साथ आके काम करते हैं इफ़िशिएंट रिलेशनशिप में। एग्जाम्पल तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल शब्दों में बताना चाहूँगा। दीज आर साइकोमेट्रिक क्वालिटी, ये एक तरीके की साइकोमेट्रिक क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो विच इज़ बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेशन बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल मसल्स, यानी कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, इनके बीच में एक तालमेल होता है, और वो जो तालमेल होता है कितना अच्छा है इससे पता चलता है। यही होती है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है आपस में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का और हमारी मसल्स का, स्केलेटल मसल्स का, ठीक है, उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, हमारी जो क्षमता है, ठीक है। टाइप्स इसके देख लेते हैं। एक तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि दिमाग से मसल्स वगैरह, जैसे दिमाग है तो दिमाग में जो न्यूरो सिस्टम है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, उसका कोऑर्डिनेशन, यानी कि न्यूरॉन्स और मसल्स का कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर आई मसल्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि आँखों का जो है मसल्स के साथ में कैसा कोऑर्डिनेशन है, आँखों की मसल्स जो है वो कैसे कोऑर्डिनेट कर रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और उसका और क्या नाम है, न्यूरोमस्कुलर जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है, ठीक है, ये चीज़ देखने वाली है। बॉडी बैलेंस, यानी कि बॉडी को कितना अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, ये कोऑर्डिनेशन इसमें टाइप है एक, ठीक है। रिएक्शन टाइम, ठीक, यानी कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का एक और भी टाइप है रिएक्शन टाइम, ठीक है, कि कितना अच्छे से रिएक्शन टाइम हो रहा है, कितना रिएक्शन टाइम है, किसी भी इंसिडेंट कोई होता है तो रिएक्शन कैसे आता है, ठीक है, तो वो एबिलिटी कैसी है कोऑर्डिनेशन की।
कपलिंग एबिलिटी यानी कि हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स या कई सारे पार्ट्स जो मिलकर एबिलिटीज़ जो बनाते हैं, उसके बारे में बात हो रही है, तो कपलिंग एबिलिटी कहलाती है वो। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है इसमें, ठीक है। इस वीडियो के बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या जो भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करते रहेंगे। और आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। एंड आई होप आप लोगों को ये सारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, और जैसे आप लोगों ने अब तक सपोर्ट किया है वैसे ही हमें आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।